नमस्कार दोस्तों, युवा स्टडी मंच पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आया हूं, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है और पहले भी कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। तो आइए इन तथ्यों पर हम चर्चा करते हैं और एक नज़र डालते हैं। पहला तथ्य है, दिल्ली के तख्त से राज्य करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो आप सभी को पता होगा, रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना भारत की प्रथम महिला शासक मानी जाती है। आगे देखते हैं, पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किनके मध्य हुई थी? बाबर और किनके बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है? नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है, नृत्य करती हुई प्रतिमा है, वो चोल काल से संबंधित है या चोल कला से संबंधित है। चोल काल में इस प्रतिमा का निर्माण किया गया था। आगे देखते हैं, राजस्व या मालगुजारी, राजस्व सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? टोडरमल, जो अकबर का वित्त मंत्री भी हुआ करता था। अगला, पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित की थी? पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर है सवाई जयसिंह। आगे देखते हैं, सरदेशमुखी शब्द किससे संबंधित है? सरदेशमुखी शब्द राजस्व व्यवस्था से संबंधित है और इस शिवाजी की राजस्व व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण कर या अंग हुआ करता था, सरदेशमुखी। अगला देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस विषय में विद्या का महान केंद्र था? तो नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का एक महान केंद्र था। पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, पहली बौद्ध परिषद राजगृह में हुई थी। राजगृह में, ठीक है। अगला, हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। अगला, सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार किस स्थान से संबंधित था? सिंधु घाटी में जो स्नानागार मिला है वो कहाँ से मिला है? तो ये मोहनजोदाड़ो से मिला है। सिंधु घाटी में एक विशाल स्नानागार मिला है जो सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो नामक नगर में मिला है। आगे देखते हैं, आकृति चित्र वाले सिक्के किनके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे? आकृति या चित्र, जिन सिक्कों में शासक की या व्यक्ति की आकृति बनी होती थी, इस प्रकार के सिक्के किनके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे? तो इंडो बैक्टेरियन शासकों के अंतर्गत आकृति वाले सिक्कों का प्रचलन भारत में पहली बार हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत में आई थी और अपना पहला कारखाना इसने सूरत, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, तो सूरत में स्थापित किया था। आगे देखते हैं, भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? तो कोलकाता में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान स्थित है। मलयालम किस राज्य की भाषा है? मलयालम किस राज्य की भाषा है? दोस्तों, मलयालम केरल राज्य की भाषा है। कौन सा नगर अपने उद्यान यानी रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा नगर अपने उद्यान या रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो चंडीगढ़। अगला देखते हैं, महादेव देसाई किसके निजी सचिव थे? महादेव देसाई महात्मा गांधी के निजी सचिव थे। अगला, भारत का कौन सा भाग इंडोनेशिया के सबसे अधिक नज़दीक है? तो दक्षिणी भाग, और दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, ये इंडोनेशिया के सबसे नज़दीक पड़ता है। कौन सा देश हीरो की कटाई के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, नीदरलैंड हीरो की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, सागौन किस वन का उत्पाद है? यानी सागौन वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो मानसूनी वनों में सागौन वृक्ष पाए जाते हैं।
अगला देखते हैं, भारत में कौन सा राज्य सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है? नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा राज्य? गुजरात। गुजरात नमक के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है देश में। आगे देखते हैं, चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन, यानी पूरा चांद जब दिखाई देता है आसमान में, तब चंद्र ग्रहण पड़ता है। अगला देखते हैं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। ठीक है, 8,850 एवरेस्ट की ऊंचाई है। आगे देखते हैं, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो डिगबोई तेल क्षेत्र असम राज्य में स्थित है। ये बहुत ही प्राचीन तेल क्षेत्र है। यहाँ से पेट्रोलियम और अन्य कच्चे पदार्थ निकाले जाते हैं, और ये ब्रिटिश शासनकाल से विकसित माना जाता है। ब्रिटिश शासनकाल में इस डिगबोई तेल क्षेत्र की शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं, भारत में 1 रुपये के करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के करेंसी नोटों पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन अब कागजी मुद्रा, जो 1 रुपये का नोट था कागज का, वो प्रचलन में बंद हो गया है। तो अब सिक्कों के माध्यम से इस मुद्रा का प्रचलन या चलन में है। सिक्के, जो कागज की मुद्रा थी वो बंद हो चुकी है या चलन में सीमित हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो योजना आयोग का पहला अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी योजना आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री माने गए हैं, लेकिन 2015 के बाद योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया, और नीति आयोग के अध्यक्ष जो रहते हैं वो भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगला देखते हैं, नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र द्रोणिका या बेसिन कहलाता है। द्रोणिका, जिसे अंग्रेजी में बेसिन कहते हैं, यानी 2 नदियों के द्वारा सिंचित क्षेत्र बेसिन कहलाता है। पंजाब में इस प्रकार के क्षेत्र बहुत देखने को मिलते हैं। किस देश में, अगला प्रश्न, किस देश में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई थी? तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। आगे देखते हैं, भारत में सबसे बड़ी बचत किस क्षेत्र में होती है? तो सबसे बड़ी बचत घरेलू क्षेत्र में होती है। हवाला बाजार किससे संबंधित है? तो हवाला बाजार गैर कानूनी मुद्रा के विनिमय, गैर कानूनी मुद्रा के लेन देन से संबंधित है हवाला बाजार। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिनों के भीतर लौटाना जरूरी होता है? यानी लोकसभा कोई धन विधेयक पारित करके राज्यसभा में भेजती है, तो राज्यसभा उस धन विधेयक को कितने दिनों तक अपने पास रख सकती है? तो इसका राइट आंसर है 14 दिन। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो संसद में बजट वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किस वर्ष काम करना शुरू किया था? तो 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने काम करना शुरू किया था। संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष चुना था। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अगला देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन में कैसा शासन है? यानी यूनाइटेड ब्रिटेन में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था लागू है। जबकि अपने भारत में कौन सी शासन व्यवस्था लागू है? संघात्मक। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपात स्थिति में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसको दिया गया है? यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल के दौरान जेल में मारा गया था? तो जतिन दास। जतिन दास ने 64 दिनों की भूख हड़ताल रखी थी, उस दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। महात्मा गांधी, गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह किस देश में शुरू किया था? तो सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से की थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन
मुंबई में हुआ था 1885 में, और 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन या निर्माण हुआ था। आगे देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई थी? आज़ाद हिंद फौज सेना का गठन कब किया गया था? 1942 में, 1942। अगला देखते हैं, कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं, इसके निर्णय का अधिकार किसको? यानी कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों यानी सेना को उपलब्ध नहीं होते हैं, इसका निर्णय कौन करता है? ये वो कौन से अधिकार है जो सेनाओं के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होंगे? तो इसका निर्णय करता है संसद। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यानी राज्य में विधानसभा सदस्यों की सीटें अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 500। 500 से ज़्यादा विधानसभा सीटें नहीं होती। अगला देखते हैं, 1907 में कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ पर हुआ था? तो कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ हुआ था? 1907 में सूरत में। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकार सिक्कों को कृपाण रखने का अधिकार देता है? यानी जो चाकू या छुरा प्रकार का जो उनके पास रहता है कृपाण, जिसे कृपाण कहा जाता है, ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इन्हें ये रखने का अधिकार देता है, यानी कृपाण रखने का अधिकार देता है। आगे देखते हैं, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स ए इक्की ने शुरू किया था, इसका नाम था बंगाल गजट। अगला देखते हैं, भूकंपीय तरंगे किसमें दर्ज की जाती है? भूकंपीय तरंगे किसमें दर्ज या किसके द्वारा मापी जाती है? तो सीस्मोग्राफ द्वारा भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था? अगला प्रश्न, जिसने अपने स्नानागार यानी बाथरूम में एक प्रसिद्ध खोज की थी? तो आर्किमिडीज ने बाथरूम में एक प्रसिद्ध खोज की थी नहाने के दौरान। अगला देखिए, ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करता है? यानी ओजोन परत जो वायुमंडल में पाई जाती है वो हमें किससे सुरक्षा प्रदान करती है? तो पराबैंगनी किरणें, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील क्या है दोस्तों? एक मिश्र धातु है। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर संभव होता है? तो जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर प्राप्त होता है। शक्ति का मात्रक या यूनिट क्या होती है? शक्ति को हमेशा वाट में मापा जाता है। आगे देखते हैं, किसको संसद द्वारा महाभियोग के जरिए अपने पद से हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग का प्रयोग करते हुए अपने पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के बहुसंख्यक, ये लोकसभा सदस्यों के द्वारा बहुमत पारित कर लोकसभा अध्यक्ष को अपने पद से हटाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।